प्रीवियस लेक्चर में हमने डीबी क्रिएट करना सीखे थे और बैकएंड एंड फ्रंट एंड यानी क्वेरी के थ्रू और विदाउट क्वेरी ये भी देखे थे हमने कि कैसे हम क्वेरी के थ्रू और विदाउट क्वेरी डीबी कैसे क्रिएट करते हैं। डीबी क्रिएट करने के बाद फिर मैंने आपको डिलीट करना भी बताया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग एंड सिलेक्टिंग डाटाबेस, यानी हमको कैसे क्रिएट करना है डाटाबेस और कैसे सिलेक्ट करना है। अगर से क्रिएट हो चुका है हमारा डाटाबेस तो उसको हमको सिलेक्ट कैसे करना है, उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है। ठीक है, when you create a new database you must only specify the first three argument to the MySQL object: server name, username and password. First go to localhost in web browser and left side phpMyAdmin option choose. क्या बोल रहा है कि जब हमको कोई न्यू डाटाबेस बनाना है तो आपको करना क्या है, आपको MySQL जो फंक्शन है उसमें आपको 3 पैरामीटर लेना है, यानी MySQL ऑब्जेक्ट जो बनाना है आपको उसमें 3 पैरामीटर लेना है: सर्वर नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। जो कौन सी वैल्यू को होल्ड करता है, ये सर्वर हमको बताता है कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं, हम लोकल होस्ट सर्वर यूज कर रहे हैं, हमारा डायरेक्टरी कौन सी है, यानी यूजर नेम कौन सा है, उसका नाम है रूट डायरेक्टरी, रूट है हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड हमने ब्लैंक रखा है। पर जो MySQL कनेक्ट वाला जो फंक्शन है, MySQL कनेक्ट वाला फंक्शन, वो 3 पैरामीटर बाय डिफॉल्ट लेता है, करके हमको तीनों पैरामीटर लेना पड़ता है। अब इसके ये हो गया हमारा क्वेरी के थ्रू कैसे डाटाबेस क्रिएट करना है। अब हमको विदाउट क्वेरी करना है तो हमको ब्राउजर पे जाना है, लोकल होस्ट लिखना है, उस पर phpMyAdmin पे क्लिक करना है। phpMyAdmin पे क्लिक करने के बाद क्रिएट डाटाबेस वाले ऑप्शन पे जो मेन्यू बार पे दिखता है उस पर क्लिक करना है, या न्यू जो लेफ्ट साइड में दिखता है उस पर भी क्लिक करके हम न्यू डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और हमको डाटाबेस क्रिएट पे हमारा डाटाबेस का नाम लिखना है और ओके करना है या क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये मैंने स्टेप के साथ जो आप लोगों को प्रैक्टिकली बता चुकी हूँ उसको स्टेप के साथ बताया है कि phpMyAdmin में जाना है, लोकल होस्ट लिखना है ब्राउजर पे, हमारा वेब सर्वर ऑन हो जाएगा और उसमें phpMyAdmin में जाना है और वहां पे जाके या तो आप न्यू लो या आप मेन्यू बार में डाटाबेस के मेन्यू पे क्लिक कर दो, तो हमको क्रिएट डाटाबेस का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें हमको डाटाबेस का नाम लिखना है। डाटाबेस का नाम लिखने के बाद क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब डाटाबेस क्रिएट तो हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड में हमको दिखेगा अवेलेबल, पर क्रिएट डाटाबेस को अब हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, यानी हमारी क्वेरी में यूज करना है। तो उसके लिए MySQL I_select_db जो क्या करता है, डीबी को सिलेक्ट करने का फंक्शन होता है। इट इज वेरी इजी टू क्रिएट अ न्यू डाटाबेस इन PHP। ठीक है, अब हम ये ऐसे विदाउट क्वेरी जो हम डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत इजी है कि हम इजीली क्या करते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर देते हैं। देन वंस गेट connect with the MySQL server to create a DB in the backend। जो बैकएंड में डीबी क्रिएटेड हो गया यानी क्रिएट हो गया है तो हमको सर्वर से उसको कैसे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट अ डाटाबेस टू वर्क विद, जिससे हमारा सिलेक्ट हो जाए डाटाबेस और हम उसमें काम कर सके, यानी उसमें हम क्या कर सके, टेबल क्रिएट कर सके या हम इंसर्ट कर सके, टेबल क्रिएट हो गया तो, या उसको अपडेट कर सके। तो उसके लिए क्या है, सिलेक्ट द डाटाबेस प्रोवाइड फंक्शन MySQL I_select_db फंक्शन टू सिलेक्ट द डाटाबेस। हमको डाटाबेस से डाटाबेस सिलेक्ट करना है, हमारा डाटाबेस का नाम, तो हमको MySQL I_select_db फंक्शन लिखना पड़ेगा। इट इज रिटर्न ट्रू ऑन सक्सेस और फॉल्स ऑन फेलियर। अगर से ये सक्सेस होता है तो आपको ट्रू देगा या तो फिर फेलियर में फॉल्स दे देगा। तो यहाँ पे उसका फंक्शन है MySQL_select_db, जिसमें हमको पहले कनेक्शन बताना पड़ेगा और बाद में हमारा जो क्रिएटेड डीबी का नाम है वो नाम देना पड़ेगा। अब हमारा ये पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर में कनेक्शन क्या है, रिक्वायर्ड है स्पेसिफाई द MySQL कनेक्ट टू यूज। जो आप MySQL कनेक्शन बनाए हैं उसको यूज करना है आपको, यानी हमारे डीबी कहाँ पे, हमारे डाटाबेस कहाँ पे बना है, MySQL बना है, तो MySQL से पहले तो हमको कनेक्शन बताना पड़ेगा, करके वो पैरामीटर पहले पास करना है और बाद में हमारा डीबी का नाम पास करना है जो हमारा डीबी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये दो पैरामीटर सिलेक्ट डीबी में आएगा। अब नेक्स्ट है MySQL I क्वेरी। हमारी क्वेरी फंक्शन, हम जो भी क्वेरी यूज करते हैं, चाहे हम क्रिएट डाटाबेस की क्वेरी है, हमारे टेबल की क्वेरी है, सब क्वेरी को रन करना है तो हमको MySQL I
क्वेरी फंक्शन को लिखना पड़ेगा, उसके अंदर आपको क्वेरी जो भी परफॉर्म करना है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। द MySQL आई लिखना भूल गई हूँ मैं, क्योंकि MySQL पहले हमारा चलता था, अभी हमारा MySQL आई हो गया है। MySQL आई क्वेरी फंक्शन परफॉर्म अ क्वेरी अगेंस्ट द डाटाबेस। आपका जो भी डाटाबेस है जिसमें आपको क्वेरी परफॉर्म करना है, यानी एसक्यूएल क्वेरी, MySQL क्वेरी के थ्रू जो भी क्वेरी रन कराना है डाटाबेस में, तो आपको MySQL आई क्वेरी फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो MySQL आई क्वेरी फंक्शन किसका है? MySQL प्रोसीजरल मेथड का फंक्शन है, ठीक है। हम MySQL प्रोसीजरल मेथड से हमारा डाटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं। अब सिंटेक्स क्या है MySQL क्वेरी का? तो MySQL क्वेरी का सिंटेक्स है, हमारा कनेक्शन फाइल लिखो, हमारा क्वेरी लिखो, रिजल्ट मोड। हमको रिजल्ट मोड जो है ऑप्शनल है, तो हमारा कनेक्शन फाइल तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि MySQL से कनेक्ट करने के लिए होता है। क्वेरी फंक्शन यानी हमारा क्वेरी क्या होता है? जो भी हमारी क्वेरी हमारे लिए हम यूज कर रहे हैं, यानी डाटाबेस में हम कौन सी क्वेरी रन कराना चाहते हैं वो क्वेरी डालो, और रिजल्ट मोड ऑप्शनल है, अ कांस्टेंट बोलते हैं इसको। कनेक्ट हुआ सर्वर। अब सर्वर से पहले कनेक्शन करना है, कनेक्शन करने के बाद डीबी को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो क्रिएट अ न्यू पीएचपी फाइल ऑन योर वेब सर्वर एंड ओपन इट एंड नेम connection.php। अब मैंने एक connection.php फाइल बनाई है, न्यू फाइल, अपने वेब ब्राउजर पे रन कराने के लिए। स्टार्ट योर फाइल बाय टाइपिंग द ओपन एंड क्लोज php टैग विथ सम स्पेसिफिक स्पेस इन बिटवीन टू वर्क विथ। आपको क्या करना है, जब भी आपको php की स्क्रिप्ट या कोड लिखना है तो आपको php का टैग लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग, और जिसमें हमारी php की स्क्रिप्ट आएगी। अब यहाँ पे कनेक्ट टू सर्वर, सर्वर से पहले कनेक्शन बनाना है और बाद में ही हमारा क्या करना है, डीबी कनेक्ट करना है या डीबी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सर्वर नेम लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट एंड पासवर्ड ब्लैंक। ये 3 पैरामीटर्स हमारे किसके लिए होते हैं? MySQL आई कनेक्ट के लिए। MySQL आई कनेक्ट जो है 4 पैरामीटर भी लेता है, डीबी के लिए भी। अब डीबी पर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का यूज कर रहे हैं, MySQL सिलेक्ट डीबी वाला फंक्शन करके। मैंने यहाँ 4 पैरामीटर यहाँ पे दिया नहीं है, नहीं तो हम वैसे भी यूज कर सकते थे डीबी को सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉलर कनेक्ट लिखा, MySQL आई कनेक्ट फंक्शन, जिसमें मैंने क्या किया, पैरामीटर पास किए तीनों भी, और डाई फंक्शन से क्या किया, अगर से कनेक्ट ना हो MySQL से तो नॉट कनेक्ट मेरा मैसेज आ जाए, ठीक है। तो नॉट कनेक्टेड मेरा मैसेज आ जाएगा। ये होने के बाद अब मुझे डीबी, जब हमारा MySQL से कनेक्ट हो गया तो डीबी भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो डीबी कनेक्ट करने के लिए हमने MySQL सिलेक्ट डीबी वाला फंक्शन यूज करना है हमको। तो पहले हमारे को क्या करना है, एक वेरिएबल में डीबी का वेरिएबल बना देना है और डीबी का नाम लिख देना है। मैंने यहाँ पे डीबी अपना बनाया था DB_स्टूडेंट नाम का, तो यहाँ पे वो नाम लिख दिया। और MySQL से क्या किया, डीबी को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो MySQL आई select_db, जिसमें 2 पैरामीटर पास करना है, एक कनेक्शन वाला और दूसरा डीबी वाला। और डाई फंक्शन क्या करेगा, MySQL एरर। ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है MySQL_error जो हमको डिस्क्रिप्टिव मैसेज देता है। अगर से मैंने कोई मैसेज यहाँ पे प्रोवाइड किया भी नहीं है, टेक्स्ट मैसेज, तो भी वो मैसेज देगा एरर शो अगर से होता है। तो अगर से हमारा सिलेक्ट डीबी वाला जो फंक्शन है फॉल्स कंडीशन में चले जाते हैं ना, फेलियर हो जाता है, तो हमको MySQL एरर फंक्शन क्या करेगा, हमको एरर शो करेगा, डिस्क्रिप्टिव मैसेज शो करेगा कि हमारा एक्चुअल में कौन सा एरर है। द फंक्शन MySQL connect take a minimum 3 arguments. The first is IP address of domain name of your server, ठीक है। हमारा जो MySQL कनेक्ट फंक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे कि हमारा जो MySQL आई फंक्शन है, कनेक्ट फंक्शन, वो 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। एक होता है आईपी एड्रेस, जो हमारा डोमेन नेम यानी सर्वर का नाम होता है। हमारा सर्वर का नाम क्या है, लोकल होस्ट। यू शुड चेंज दिस फ्रॉम लोकल होस्ट टू द एड्रेस ऑफ यूर MySQL सर्वर। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। द second argument is the MySQL server that we will authenticate, and the third argument is the password for our MySQL server. In this case I left the password blank, ठीक है। अब मैंने लोकल होस्ट में पहला पैरामीटर जो होता है लोकल होस्ट होता है, जो हमारा आईपी एड्रेस यानी डोमेन नेम होता है। सेकेंड नेम जो हमारा ऑथेंटिकेशन यानी हमारा यूजर का नाम होता है, जो हमारा रूट है। और पासवर्ड हमारा क्या है, ब्लैंक है, क्योंकि मैंने कोई भी पासवर्ड सेट नहीं किया है।
Next, the MySQL I Connect is a resource data type. The MySQL I select underscore DB function which require two parameter. It is the name of the database and MySQL Connect. Select a MySQL database. ठीक है, MySQL के साथ हमको डाटाबेस को भी कनेक्ट करना है, यानी सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट फंक्शन जो होता है MySQL अंडरस्कोर सिलेक्ट DB, जिसमें हमको कनेक्शन बताना है। दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक कनेक्शन का और दूसरा लेता है हमारा डाटाबेस का। MySQL से पहले कनेक्ट करेगा और कौन से डाटाबेस में हमने वो डाटाबेस बनाया है उसका नाम सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब MySQL एरर हैंडलिंग क्या होता है? When developing web application with PHP, many times you end up with PHP problem and the script don't work properly and return an error. कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम सेमीकोलन में गलत कर देते हैं या डीबी नाम में गलत कर देते हैं, या हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल के नाम की स्पेलिंग में गलत कर देते हैं। सिली मिस्टेक हम कर देते हैं। रन टाइम में क्या होता है, उस टाइम पे फिर एरर की प्रॉब्लम होती है, यानी एरर रिटर्न करता है। तो इसको हैंडल कैसे करेंगे? द डिफॉल्ट एरर हैंडलिंग इन PHP इन एन एरर मैसेज describing the error sent to the browser. You use the MySQL function of the PHP such as MySQL Connect and MySQL Query to interact with the MySQL database. Things will sometimes go wrong when you use statement. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर से हमको कोई ऐसे एरर आते हैं, अब वो एरर तो आ रहे हैं पर एरर हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इस टाइम पे हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम यूजर है, यूजर तो कोई भी रॉन्ग चीजें कर सकता है, यानी हम डेवलपर है, डेवलप कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ह्यूमन है, ह्यूमन तो गलती करता ही है कहीं ना कहीं। तो ऐसे टाइम में हम एरर को कैसे हैंडल करें? तो हैंडल करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव कौन सा ऐसा मैसेज शो करना चाहिए कि ऑटोमेटिकली हम कोई मैसेज भी ना दे, कोई ऐसा फंक्शन लगाए जिससे हमको एरर मैसेज शो हो, यानी डिस्क्राइबिंग हो कि एरर क्यों आ रहा है, तो ब्राउजर पे आना चाहिए। तो उसके लिए हमको कैसे हैंडल करना है वो बताया है। तो हमारे जो MySQL कनेक्ट है और MySQL क्वेरी है, वो क्या करता है, MySQL से इंटरेक्ट करता है, यानी डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए और डाटाबेस क्रिएट करने के लिए होता है हमारी ये दो क्वेरी। एक होता है MySQL कनेक्ट जो हमको MySQL से कनेक्ट करता है, और जो MySQL आई क्वेरी है वो क्या करती है, हमारे को बताती है कि हमारी कौन सी क्वेरी रन होना चाहिए, यानी हम क्या रन कराना चाहते हैं। ठीक है, दोनों का अपना अपना काम है, पर इसमें भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए तो उस टाइम पे हम ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो इसके लिए हमको बताया गया है, यू मेक एन एरर इन योर टाइपिंग सच एज मिस टाइपिंग अ डाटाबेस नेम। ठीक है, हम बोल रही हूँ मैं कि सिली मिस्टेक हो सकती है हमारी, कुछ भी हो सकता है, हम वेरिएबल का नाम दे कुछ रहे हैं और कॉल कुछ और कर रहे हैं। जैसे हम कॉपी में बताती हूँ कि कॉपी करना है, पर आप कॉपी नहीं कर रहे हो, अपने हाथ से टाइप कर रहे हो कि नहीं ये तो इतना सा नाम है, मैं तो टाइप करके भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, हमारी ये सिली मिस्टेक हो जाती है। या हमारे डाटाबेस नाम में भी हम क्या करते हैं, बैकएंड में हमने डाटाबेस नाम कॉलेज बनाए हैं, पर लिखने में कॉलेज नाम में हम क्या कर दे रहे हैं, मिस्टेक कर दे रहे हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, हमारे एरर राइज हो जाते हैं। तो एरर राइज होने की वजह से क्या होता है, हमारा कनेक्शन फेल हो जाता है और हम कनेक्ट नहीं हो पाते और कोई क्वेरी हमारी रन नहीं होती है। ठीक है, फेलियर टू कनेक्ट टू MySQL, फेलियर इन सिलेक्टिंग अ डाटाबेस, इनएबिलिटी टू रन अ क्वेरी, नो रिजल्ट बीइंग रिटन बाय अ क्वेरी। ठीक है, डाटा नॉट बीइंग इंसर्टेड इनटू अ टेबल। अब हमारा अगर से कनेक्शन खराब हो जाता है या डाटाबेस हमारा हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो हमारा कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो कनेक्शन का हमारा क्या हो जाता है, कनेक्ट फेल हो जाता है, हमारा डाटाबेस अगर से सही नहीं लिखे हमने या कुछ गलत कर दिए तो सिलेक्ट नहीं हो पाता है हमारा डाटाबेस, या फिर हमारा जो भी रन हम क्वेरी करने जा रहे हैं वो भी रन नहीं होती है, जो रिजल्ट क्या हो जाता है, हमारा फेलियर हो जाता है। और हमारा कोई भी रिकॉर्ड अगर से इंसर्ट क्वेरी लगा रहे तो इंसर्ट भी नहीं हो पाता है। तो इस केस में हमको डिस्क्रिप्टिव मैसेज शो हो कि एक्चुअल में हमने क्या किया है रॉन्ग, तो उसके लिए होता है MySQL अंडरस्कोर एरर फंक्शन, जो रिटर्न करता है लास्ट एरर डिस्क्रिप्शन फॉर द मोस्ट रिसेंट फंक्शन कॉल इफ एनी। अगर से आप ये फंक्शन लगाते हैं MySQL अंडरस्कोर एरर फंक्शन, जो क्या करता है, हमको डिस्क्रिप्शन मैसेज देता है, या डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं, मैसेज शो करता है ब्राउजर पे कि हमने एक्चुअल में क्या रॉन्ग किया है हमारे इसमें। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि मैंने एक क्वेरी लिखा, एक वेरिएबल लिखा जिसमें MySQL सिलेक्ट क्वेरी लिखा। सिलेक्ट क्वेरी में क्या कर दिया, सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम, नेम में मैंने देखो डबल एम कर दिया यहाँ फ्रॉम टेबल, टेबल में से आईडी और नेम क्या हो जाए, फैच हो जाए। ये फैच की क्वेरी लगा के मैंने एग्जांपल दिया आपको कि कैसे एरर आते हैं हमारे। इट हैज मिस स्पेल्ड कॉलम नेम टू प्रोवोक एन एरर विच वी गेट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया कि जो कॉलम का नाम है नेम, उसमें एम डबल एम कर दिया, तो ये क्या हो गया, मिस स्पेलिंग हो गई, हमसे से स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई। तो वार्निंग, MySQL query supplied argument is not a valid MySQL wrong column name called in example.php on line number 7। तो हमको क्या होता है इस केस में, हमारा जो भी है एरर शो हो जाता है। तो ये एरर शो हो जाता है, एरर आ गया हमको, तो ये एरर को हम हैंडल करने के लिए MySQL एरर फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो ये एरर क्या करेगा, एरर रिपोर्टिंग हमको एक्चुअल एरर की डिस्क्रिप्शन देता है कि आपने ये रॉन्ग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्ग का एग्जाम्पल बताया है मैंने कि हमने सिली सी मिस्टेक करी, कॉलम का नाम मिस्टेक कर दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा। नेक्स्ट है टेबल क्रिएट करना। तो पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि सिलेक्ट कैसे करते हैं सर्वर के साथ, तो ये हम प्रैक्टिकली ही देख भी लेंगे तो हमको समझेगा नहीं जब तक का हम उसमें कुछ डाटाबेस क्रिएट कब सिलेक्ट करते हैं, जब डाटाबेस में हमको कुछ क्वेरी इंसर्ट कराना है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल वाली क्वेरी के थ्रू देखेंगे और फिर हमको पता चलेगा कि हमारा डाटाबेस में वो टेबल क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या है स्टेटमेंट, कि आपको क्रिएट टेबल स्टेटमेंट लिखना है सब में पहले, जो हमको MySQL में टेबल क्रिएट करने का स्टेटमेंट है। सिंटेक्स है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आपको क्रिएट टेबल जो है कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, और टेबल का नाम लिखना है, और कॉलम बताना है कि टेबल के कॉलम कौन से हैं और कॉलम का टाइप कौन सा है। जैसे आपका जो है कैरेक्टर टाइप है, वेर कैर है, इंटीजर है, वो बताना है, और उसकी लेंथ भी बताना है साथ में। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 सेमी कोलन। नोट्स 1 ऑन द टेबल बिलो। अब टेबल में कौन कौन से हमको देना है हमारे ऑप्शंस, तो वो बताया है नॉट नल। हमको नॉट नल कब लिखना है, ईच रो मस्ट कंटेन अ वैल्यू फॉर दैट कॉलम, नल वैल्यू आर नॉट अलाउड। आप अगर से नॉट नल देंगे तो आपने अगर से इन केस बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू नहीं डाली तो नॉट नल अलाउ नहीं होगा, ये बताएगा आपको, या तो फिर वहां पे नॉट नल लिखकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी रो जब जब आपकी कॉलम में रो में कंटेंट जाएगा तो आपका नॉट नल होना चाहिए वो रो, यानी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ऑटो इंक्रीमेंट, MySQL automatically increase the value of the field by 1 each time a new record is added। जब भी हमारा रिकॉर्ड ऐड होगा तो क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ऑटो इंक्रीमेंट लगाना है हमको हमारे आईडी में, कि आईडी ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंट से क्या हो, जब जब मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो मेरा एक के बाद एक जो है रिकॉर्ड जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए मेरी फील्ड। प्राइमरी की जो यूनिक की होती है, जरूरी नहीं है कि एक पर्सन एक ही बार एक नाम के 4-5 पर्सन या 10-12 पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो हम आईडी से उनको क्या कर सकते हैं, यूनिक बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको प्राइमरी की देने से क्या होता है, जो हमारे यूजर है वो यूनिक हो जाते हैं, यानी हमारी आईडी जो है एक पर्सन के लिए एक ही होती है, डबल डबल डुप्लीकेट नहीं मिलती है, भला ही हमारे डुप्लीकेट नेम हो, सेम नेम के सिमिलर नेम के मल्टीपल पर्सन हो। Used to uniquely identify a row in a table, the column with primary key setting is often an ID number and is often used with auto increment। हमारा जो कॉलम नेम होता है आईडी, वो क्या होता है, यूनिक होता है, कि एक पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर आईडी हमने फिक्स कर दी है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रो को, कि हमारा कौन से नंबर का रो हमको देखना है और कौन से नंबर के रो की आईडी को अपडेट करना है, या अपडेट के लिए भी हमको यूज होता है, क्योंकि एक ही नाम के 4-5 पर्सन ने मुझे मेरे डाटाबेस में एंट्री किए हैं, टेबल में एंटर है, तो फिर मैं क्या करूंगी, आईडी से उनको आइडेंटिफाई करूंगी और उससे ही मैं उनका रिकॉर्ड एक्सेस कर सकती हूँ, उनका रिकॉर्ड जो है अपडेट कर सकती हूँ, इसलिए हमको प्राइमरी की लिखना पड़ता है। अब टेबल को एंटिटी बोलते हैं। टेबल इज द स्ट्रक्चर inside database
दैट कंटेन डाटा ऑर्गेनाइज इन अ कॉलम एंड रोज। टेबल क्या होता है? डाटाबेस का स्ट्रक्चर होता है जो कंटेन करता है हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए होता है और ऑर्गेनाइज काहे में करता है? रोज एंड कॉलम्स में। यानी हमारे डाटाबेस में टेबल में कॉलम्स एंड रोज में हम उसको देख डाटा को स्टोर करते हैं। कॉलम फील्ड, कॉलम बोल सकते हैं या फील्ड बोल सकते हैं या एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। द नेम ऑफ द ईच कॉलम इन अ टेबल इज यूज्ड टू इंटरप्रेट इट्स मीनिंग एंड इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। ठीक है, ये क्या करता है? हमारा कॉलम का नाम होता है या हम बोल सकते हैं एट्रीब्यूट का नाम। जब हम अपनी क्लास को कॉल करते हैं तो एट्रीब्यूट कॉल क्लास नेम एट्रीब्यूट करते हैं, तो वैसे ही हमको कॉलम को कॉल करना है या कॉलम की फील्ड को कॉल करना है या फेच करना है तो हमको कॉलम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि एट्रीब्यूट कॉल होता है। रो यानी रिकॉर्ड, ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड एंड इट कॉल्ड अ रो। और जो हमारी रो होती है जो रिप्रेजेंट करती है हमारे रिकॉर्ड को, जिसको बोला जाता है रो। यानी रो में हमारे डाटा जो है इंसर्ट होते हैं, यानी उसमें डाटा जो है रिकॉर्डेड रहते हैं। अब कैसे टेबल क्रिएट करें? तो पहले हमको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ 3 वेरिएबल लिखा, कनेक्शन किया। अब मैं सिलेक्ट डीबी भी कर सकती हूँ या तो डायरेक्टली डीबी का नाम यहाँ पे देके हमारे माई एसक्यूएल कनेक्शन वाली फाइल में भी लिख सकती हूँ। ठीक है, दोनों प्रोसेस से आप कर सकते हो। सिलेक्ट डीबी वाले फंक्शन से भी कर सकते हो या यहाँ पे ये 4 पैरामीटर लेता है तो यहाँ पे हम 3 पैरामीटर्स के आगे डीबी का नाम भी ले लेंगे और डाई में देखेंगे कि कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। पहले वो सर्वर से कनेक्ट करेगा, फिर हमारे डाटाबेस से कनेक्ट करके देगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? टेबल। टेबल हमको क्रिएट करने के लिए टेबल की क्वेरी लिखना पड़ता है। तो मैंने एक वेरिएबल लिखा टेबल नाम का और जिसमें दिया क्रिएट टेबल, टेबल नेम। फिर हमने पैरेंथेसिस दिया है, पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या किया है? स्टूडेंट आईडी इंटीजर 11, ऑटो नल, ऑटो जो है नॉट नल और ऑटो इंक्रीमेंट। फिर हमने क्या दिया है? कॉमा। फिर सेकंड फील्ड हमारी कौन सी बनाए? लास्ट नेम जो वैरकर है और हमारे कैरेक्टर की लेंथ कितनी है? 255, यानी वो कितने भी कैरेक्टर इतने डाल सकता है। हम 20, 10, 30 कुछ भी ले सकते हैं, पर हमारा लास्ट कैरेक्टर की लेंथ कितनी है? 255। फर्स्ट नेम में डाला है 255 और एड्रेस में 255, सीट में सिटी में 255। तो ये क्या हो गया? हमारे कॉलम की फील्ड्स हो गई। और हमारे टेबल का नाम क्या हो गया? हमारे टेबल का नाम हो गया टेबल स्टूडेंट। अब हमको इसको आईडी को क्या देना था? प्राइमरी देना था, तो मैंने लास्ट में दिया प्राइमरी की स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट को क्या बनाना है? प्राइमरी बनाना है। और ऑटो इंक्रीमेंट, यानी जब जब रिकॉर्ड एडेड हो तो वो इंक्रीमेंट होता जाए हमारा रो। फिर हमको ये क्वेरी को जो है रन कराना है, तो रन कराने के लिए एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिखा और फंक्शन कौन सा रन करने के लिए हमको फंक्शन है माइस्क्वेल आई क्वेरी फंक्शन, जिसमें हमने क्या किया? कनेक्ट किया पहले कनेक्शन से। यानी कनेक्ट में क्या क्या है? हमारे लोकल होस्ट से कनेक्ट होगा, फिर हमारे डाटाबेस से कनेक्ट होगा, तो वो काय में है? कनेक्ट वाले वेरिएबल में है। और हमारी टेबल की क्वेरी किस में है? एसक्यूएल टेबल में। जैसे ही टेबल अगर से क्रिएट हो जाएगा तो इफ कंडीशन में क्या हो जाएगा? द टेबल वॉज क्रिएटेड सक्सेसफुली। नहीं तो क्या आएगा? टेबल नॉट क्रिएटेड। तो टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल क्रिएट होने के बाद हमको चेक करना है, तो हमको वैम सर्वर पे जाने के लिए लोकल होस्ट में जाना है, पीएचपी में एडमिन में जाना है, डीबी सिलेक्ट करना है, तो हमको टेबल क्रिएटेड दिखेगा जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट डीबी है और टेबल स्टूडेंट नाम का हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अब यही चीज को बैकएंड में डायरेक्टली बताया कि डायरेक्टली विदाउट क्वेरी कैसे टेबल क्रिएट करना है बैकएंड में। तो हमको गो टू लोकल होस्ट पीएचपी में जाना है, डीबी क्रिएटेड है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो टेबल का ऑप्शन आ जाता है जिसमें हमको टेबल नाम देना है। टेबल का नाम देने के बाद हमको रोज एंड कॉलम, यानी हमारे को नंबर ऑफ कॉलम्स डालना है कि कितने कॉलम है। अगर से हमारी 4 फील्ड है तो आईडी से यूनिक हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक आईडी देना पड़ता है, तो करके हम क्या ले लेंगे? 3 कॉलम्स है हमारे, अगर से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस, पर हमको आईडी एक लेना पड़ता है, एक नया कॉलम ऐड करना पड़ता है आईडी नाम से, इसलिए मैं यहाँ पे 4 लूंगी। जिसमें पहले मैंने लिया आईडी को इंटीजर लिखा, 11th लिखा और प्राइमरी और ऑटो इंक्रीमेंट। जो मैं क्वेरी के थ्रू करती हूँ वो विदाउट क्वेरी ऑलरेडी पीएचपी ने स्ट्रक्चर बना के दिया है मुझे। फिर सेकंड फील्ड में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, आईडी सबको वेर कर दिया और सबकी लेंथ जो है मैंने 255 हमारी आखिरी लेंथ है कैरेक्टर की, तो हमने उसमें से हमको पता है कि इतने कैरेक्टर लोगों के नाम के होते हैं, तो मैंने ऐसा 30, 20 ऐसा दिया और इसमें कुछ भी नहीं लगाया।
और यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। जैसे ही सेव करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको दोनों तरीके से देख लेते हैं प्रैक्टिकली करके, तो कैसे करना है। ठीक है, डाटाबेस हमारा बन गया है ऑलरेडी, डाटाबेस हमने बना लिया है। तो हम एक बार फिर से चेक करके बता देती हूँ मैं। यहाँ पे जाना है और डाटाबेस देखना है जाकर। ठीक है, तो यहाँ पे PHP माई एडमिन में जाना है। अब मैंने यहाँ पे क्वेरी जब रन करी थी तो डाटाबेस कौन सा बनाया था मैंने, यहाँ पे बनाया था मैंने, डाटाबेस का नाम दिया था कॉलेज DB। ठीक है, तो कॉलेज DB के नाम से मेरा डाटा है क्या, हाँ ये है। ठीक है, तो ये डाटाबेस का नाम है। जैसे क्लिक करूंगी तो क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा, पर अभी मुझे क्रिएट बैकएंड से नहीं करके दिखाना है, अभी मुझे क्वेरी के थ्रू दिखाना है। तो क्वेरी के थ्रू दिखाने के लिए मैं क्या करूंगी, एक न्यू पेज लूंगी। ठीक है, न्यू पेज ले लिया। पहले मेरे को कनेक्शन करना पड़ेगा और सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पहले कनेक्शन करके देखूंगी। PHP लिखा मैंने, PHP क्लोज किया। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, तीन नाम वेरिएबल बनाएंगे। सर्वर नेम, सर्वर नेम क्या है मेरा, डोमेन का नाम है लोकल होस्ट। नेक्स्ट है मेरा यूजर नेम, यूजर नेम क्या है मेरा, यूजर नेम है मेरा रूट। ठीक है, और मेरा पासवर्ड क्या है, ब्लैंक है। पर ये तीन पैरामीटर क्यों लेना है हमको, क्योंकि हमारा जो MySQL है तीन पैरामीटर लेता है, इसलिए हमको ये तीन पैरामीटर एक वेरिएबल में देना है। ठीक है, चौथा पैरामीटर हम ले सकते हैं, पर अभी हमको सिलेक्ट DB के थ्रू देखना है तो वो भी देख सकते हैं हम, यहाँ पे वो देखेंगे। पहले एक मैंने लिया कनेक्शन, कनेक्शन वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने दिया MySQLi _ कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट करना है मुझे, तो कनेक्ट करने के लिए मेरे को ये तीनों वेरिएबल लिखना पड़ेगा। कॉमा, फिर यहाँ पे मैंने लिखा कॉपी, इसको दिया कॉमा के साथ सेपरेट किया, और ये तीनों वेरिएबल को क्या किया मैंने यहाँ पे दे दिया। और अगर से कनेक्ट ना हो तो डाई फंक्शन चले, तो और ऑपरेटर है मेरा, डाई फंक्शन लिखा और यहाँ पे लिख दिया नॉट कनेक्टेड। अगर से हमारा कनेक्शन नहीं होता है तो ये आ जाना चाहिए नॉट कनेक्टेड। अब नेक्स्ट क्या किया मैंने कि हमको क्या करना है, DB को सिलेक्ट कराना है, तो यहाँ पे लिया DB _ नेम। ठीक है, डबल कोड, डबल कोड में मैं बैकएंड में गई। ठीक है, हम गलत ही कर सकते हैं करके, मैं भी चांस नहीं लेना चाहती हूँ। यहाँ पे इसको कॉपी करूंगी और कॉपी करने के बाद मेरी DB को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, जो भी मेरा DB है। ठीक है, अब DB को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक वेरिएबल दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे दे देती हूँ, या वेरिएबल नहीं भी दूंगी तो MySQLi _ select _ DB, ये मेरा फंक्शन है जिसमें दो पैरामीटर मांगता है। एक पैरामीटर होता है कनेक्शन का, ठीक है, और दूसरा पैरामीटर कौन सा होता है मेरा, DB का। सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, सेमीकोलन लगाने के बाद अब इसको भी मैं एक वेरिएबल में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ये लिख लेना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख दूंगी यहाँ पे सिलेक्ट, कनेक्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, DB भी सिलेक्ट हो रही है। ये नाम का मैंने वेरिएबल बना दिया है। ठीक है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको प्रोसेस दोनों तरीके से बताना चाहती हूँ। इसलिए पहले हमने क्या किया, सिलेक्ट क्वेरी लगा दी, पहले तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया, तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद कनेक्शन लगाया। अगर से कनेक्ट नहीं होता है तो मेरा ये मैसेज आए, और ये मैसेज आने के बाद अगर से कनेक्ट होता है तो कोई मैसेज ना आए। और फिर हमारा DB सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि DB ऑलरेडी बना दिया है बैकएंड में, तो DB से पहले DB के लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट किया और DB को सिंगल डबल कोड में सेमीकोलन के साथ लिखा। फिर DB को सिलेक्ट करने के लिए हमने एक नया वेरिएबल बनाया जिसमें MySQL select DB फंक्शन लिखा, जो दो पैरामीटर लेता है, एक लेता है कनेक्शन का और दूसरा लेता है DB नाम का। तो DB के नाम में क्या है, DB का नाम है, और कनेक्शन में क्या है, मेरी कनेक्शन वाला फंक्शन है करके ये दो लिया। अब ये वेरिएबल क्यों लिया, क्योंकि अभी हम जब हमारी क्वेरी को रन करेंगे, टेबल बनाना चाहते हैं हम, किस में बनाना चाहते हैं, कॉलेज नाम के इसमें बनाना चाहते हैं, तो हमको कनेक्ट भी रहना चाहिए डाटाबेस से और डाटाबेस में जाना भी चाहिए, टेबल क्रिएट भी होना चाहिए करके हमने नया वेरिएबल यहाँ पे ले लिया ताकि वो वेरिएबल को हम MySQL क्वेरी में यूज कर सके।
तो अब मैं टेबल की क्वेरी लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी स्पेस दे दे रही हूँ ताकि आपको लाइन टू लाइन अच्छे से समझे। टेबल की क्वेरी के लिए भी यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं टेबल अंडरस्कोर क्रिएट क्वेरी है, ठीक है। डबल कोड लिखा, डबल कोड के अंदर गई मैं और यहाँ पे लिखा मैंने क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो भी मुझे देना है। अभी मैंने क्या है कॉलेज नेम लिखा है, तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर टेबल। मेरा टेबल का नाम क्या है, डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है। इसके अंदर रहने के बाद मैं इसको पैरेंथेसिस लगाऊंगी क्योंकि मुझे इसमें रोज एंड कॉलम्स बताना है, कॉलम्स सिलेक्ट करना है, मैं इसको एंटर कर दूंगी। बीच में जब पैरेंथेसिस के सेंटर में आऊंगी इसको भी एंटर कर दूंगी और यहाँ पे लास्ट में पहले सेमीकोलन लगा देती हूँ, क्यों, क्योंकि हम गड़बड़ कर सकते हैं। अब इसको भी एंटर कर दूंगी। तो ये क्या हो गया, हमारे टेबल का स्ट्रक्चर हो गया कि टेबल का स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग और टेबल का पैरेंथेसिस, ठीक है। और टेबल की क्वेरी, टेबल क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने बताया कि मुझे ये नाम से टेबल क्रिएट करना है। अब उसके कॉलम मेरे को कहाँ लिखना पड़ेगा, पैरेंथेसिस के अंदर। अगर से मैं यहीं पे आपको पैरेंथेसिस लगा के यहीं पे बताती तो बहुत लंबा 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 एकदम हो जाता, तो हमको समझ में नहीं आता। करके मैंने क्या किया, उसको एंटर कर दिया, ठीक है। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे पहले मैं लिखूंगी डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, या आईडी भी दे सकती हूँ या तो डिपार्टमेंट आईडी दे सकती हूँ, जो भी मेरे को नाम लेना है अपनी आईडी का। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि आईडी कौन से टाइप की है, मेरे इंटीजर टाइप की है, उसकी लेंथ क्या है 11, क्योंकि हम आईडी की लेंथ जो इंटीजर टाइप देते हैं उसका बाय डिफॉल्ट लेंथ जो होती है पीएचपी में 11 की होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताऊंगी नॉट नल, ये नॉट नल है, और क्या हो ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ठीक है। रॉन्ग नहीं करना है, यहाँ पे देखो मेरे से फिर भी रॉन्ग हो गया है, इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट लिखने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉमा देना है। सेकंड फील्ड लिखना है, सेकंड फील्ड मुझे बनाना है फर्स्ट नेम की, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं फर्स्ट। अब यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकती करके मैं अंडरस्कोर का यूज करूंगी, फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पे मैं डाटा टाइप बताऊंगी कौन सा है, तो मैं वेर केयर ले रही हूँ। वेर केयर में मैं बताऊंगी कितनी लेंथ है मेरे फर्स्ट नेम की, 20 30 जितनी बताना है आपको। कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद यहाँ पे मैं 2 ही फील्ड बनाना चाहती हूँ, ज्यादा फील्ड नहीं बनाना चाहती हूँ मैं, तो यहाँ पे दे दे रही हूँ मैं सिटी, ठीक है। सिटी में दे दे रही हूँ मैं वेर केयर। वेर केयर में मैं बता रही हूँ कि सिटी की लेंथ कितनी है, सिटी ज्यादा बड़ी तो नहीं होती करके मैं यहाँ 10th लेंथ ले रही हूँ कि 10 कैरेक्टर ही होना चाहिए, मैंने यहाँ पे दिया। अब मेरे को आईडी को क्या बनाना है, प्राइमरी बनाना है, तो मैं लिखूंगी प्राइमरी और यहाँ पे लिखूंगी की, प्राइमरी की लिखना है। और यहाँ पे हमको कॉपी पेस्ट करना है हमारी आईडी का नाम, कॉपी किया और पैरेंथेसिस के अंदर पेस्ट किया। ये हो गया मेरा टेबल की क्वेरी। अब टेबल की क्वेरी रन कब तक का नहीं होंगी, जब तक का मैं इसका क्वेरी फंक्शन में इसको कॉल नहीं करूंगी। तो क्वेरी फंक्शन में कॉल करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन। क्वेरी फंक्शन में भी 2 पैरामीटर पास करना है, एक कनेक्शन फाइल, कनेक्शन फाइल और डीबी ऑलरेडी हमारी एक ये वाले इसमें है जिसमें मैंने लिखा है सिलेक्ट कनेक्शन फाइल और डीबी फाइल, तो ये मैं पहले दूंगी यहाँ पे। फिर सेकेंड टाइम क्या करूंगी, मेरा टेबल कहाँ क्रिएट होना चाहिए, ये कनेक्शन होने के बाद ये डीबी से यहाँ पे टेबल क्रिएट होना चाहिए, सेमीकोलन दिया। अब मैं अगर से इसको रन कराना चाहती हूँ तो मुझे कोई ना कोई कंडीशन देना पड़ेगा कि मुझे पता चले टेबल क्रिएट हो रहा है नहीं। बाद में तो बैकएंड में मैं जाके देखूंगी, पर फ्रंट एंड पे जब मैं रन करती हूँ मेरे स्क्रिप्ट को, तब मैं चाहती हूँ कि कोई मैसेज शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इफ कंडीशन लगाऊंगी और इफ कंडीशन में एक वेरिएबल पास करूंगी। अब ये क्वेरी रन होंगी तभी हमारा क्या होगा, कनेक्शन होगा और टेबल क्रिएट होगा। तो ये क्वेरी को मैं क्या कर दूंगी, एक वेरिएबल में लिख दूंगी रिजल्ट नाम के, क्योंकि हमारा रिजल्ट से क्या हो रहा है, हमारा रिजल्ट इसमें आ रहा है। तो रिजल्ट में इफ कंडीशन में लिखने के बाद यहाँ पेस्ट कर दूंगी और यहाँ पे इफ कंडीशन में एक मैसेज दे दूंगी कि यूजर को पता चल जाए कि हमारा टेबल क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिख दूंगी टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो ये मैसेज आ जाए, और नहीं होता है या क्वेरी में कोई गड़बड़ होती है तो यहाँ पे क्या आ जाए, मुझे यहाँ पे मुझे इको आ जाए और इको में मुझे पता चल जाए कि टेबल नॉट क्रिएटेड, टेबल नॉट क्रिएटेड, ठीक है, सेमीकोलन।
अब मैं इसको क्या करूंगी, सेव करूंगी कहाँ पे, जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है एग्जाम्पल कनेक्शन, यहाँ पे मेरी सब फाइल है, यहाँ पे लिख दूंगी मैं क्रिएट टेबल। मैं टेबल क्रिएट करने की क्वेरी लगा रही हूँ करके यहाँ वो लिख दी मैंने, और PHP लिख दिया मैंने एक्सटेंशन, और इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब इसको रन करा के देखूंगी। पहले मैं चेक कर लूंगी कहीं गड़बड़ सेमी कोलन तो नहीं हटा मेरे से। यहाँ पे सेमी कोलन सब जगह लगाना कंपलसरी है, पैरेंथेसिस सही होना चाहिए। यहाँ पे देखो सेमी कोलन नहीं लगाया मैंने, नहीं, ये तो हमारा टेबल की क्वेरी है, ठीक है, सेमी कोलन यहाँ लगा है। फिर यहाँ पे रिजल्ट के लिए यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा दिया मैंने, ये सब सही है, अभी फिलहाल में सही है। कोई एरर आता है तो हमको पता चल जाएगा। अब हमको जाना है लोकल होस्ट में, जाने के बाद यहाँ पे बैक जाना है, रिफ्रेश करना है, हमारा क्रिएट टेबल की क्वेरी आ जाएगी, रन करना है तो हमको एरर आ गया। एरर क्या आया, MySQL एरर एक्सेप्ट पैरामीटर 1 टू बी MySQL बूलियन। अब नॉट टेबल क्रिएटेड MySQL क्वेरी में हमको पैरामीटर रॉन्ग बता रहा है। अगर से मैं कनेक्शन ही लिखूंगी डायरेक्ट तो नहीं होना चाहिए। फिर भी डाल के देख ले रही हूँ मैं, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टेबल सक्सेसफुली क्रिएटेड तो बता रहा है। अब देखते हैं टेबल बना या नहीं बना। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ टेबल डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। और उस पर क्लिक करेंगे और स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर भी बन गया है। तो ये क्या किया मैंने यहाँ पे, पहले वो कनेक्शन देख रहा था, कनेक्शन चेक कर रहा था, पर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शन लगा दी थी, पर ये वेरिएबल काम नहीं कर रहा था मेरा, करके मैंने क्या किया कि डायरेक्टली कनेक्शन वाला पहले यहाँ पे लिख दिया। कनेक्शन जैसे ही हुआ उसको पता चल गया कौन से DB में डालना है। पर यही चीज को अगर से मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, इसको हटा देती हूँ ये लाइन को, ठीक है, ये सिलेक्ट DB लाइन को हटा ही देती हूँ और इसको कट कर देती हूँ। कट करने के बाद यहाँ 4th पैरामीटर पास कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे क्या किया, पहले लोकल होस्ट लिखा, यूजर नेम पासवर्ड, और जो हमारा DB का नाम है वो DB का नाम लिख दिया, और एक कनेक्शन नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें कनेक्शन वाली फंक्शन लिखा। अब ये 4th पैरामीटर क्या करूंगी मैं, यहाँ पे पास कर दूंगी, तब भी क्या होगा, हमारा 4th पैरामीटर पास कर दिया, और डाई फंक्शन को बता दिया कि अगर से नहीं कनेक्ट हो तो डाई फंक्शन चले। अब यहाँ पे टेबल डिपार्टमेंट की जगह यहाँ पे मैं टेबल कुछ और कर देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा तो ये क्रिएट हो गया। एक बार रिफ्रेश करूंगी तो फिर से वो एरर शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं टेबल अब बना देती हूँ, डिपार्टमेंट की जगह यहाँ बना देती हूँ कंप्यूटर डिपार्टमेंट, कंप्यूटर टेबल, ठीक है, कंप्यूटर_साइंस, कंप्यूटर साइंस टेबल। कंप्यूटर साइंस टेबल अब मेरा क्रिएट होना चाहिए। अब मैं जैसा है वैसे ही एज इट इज रखूंगी। यहाँ पे अगर से फील्ड चेंज करना है तो कर सकती हूँ। यहाँ पे लिख दूंगी लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम लिखने के बाद यहाँ कॉमा के आगे एक और एंटर कर दूंगी, और यहाँ पे लिख दूंगी एड्रेस। एड्रेस में मैं लिख दूंगी वेर कैर, और यहाँ पे कर दूंगी मैं, एड्रेस तो बड़ा रहता है 50 कर देती हूँ, और यहाँ पे कॉमा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है देखो, आप लोगों को टेबल क्रिएट कैसे भी कर सकते हो। पहले मैं select_db से बताया था फंक्शन से। अब मैं क्या कर रही हूँ, 3 पैरामीटर जो मैं कनेक्शन के लिए लिखती हूँ वो तो लिखा ही मैंने, और DB वाला भी मैंने एक पास कर दिया DB के साथ, जो मैंने DB क्रिएट किया है। तो कनेक्शन फाइल में मैंने क्या किया है, 3 पैरामीटर की जगह 4 पैरामीटर पास कर दिया है। ऐसा 4 पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। फिर मेरा क्रिएट टेबल वाला मैंने जो क्वेरी करी थी वही करी। अब टेबल जो है मैंने चेंज कर दी यहाँ पे, क्योंकि मैं रन कराऊंगी तो डिपार्टमेंट वाला टेबल ऑलरेडी बन गया है, और मेरे को अब कंप्यूटर साइंस वाला टेबल बनाना है। और उसकी फील्ड भी चेंज कर दी, यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख दिया, और यहाँ पे लिख देती हूँ कंप्यूटर, या ID ले लेती हूँ उसको, ठीक है, सिंपल सा ID ले लेती हूँ। और यहाँ पे भी मैं क्या कर देती हूँ, इसको IDs कर देती हूँ। यहाँ पे ID ले लिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, यहाँ पे फील्ड के नाम भी चेंज कर दिया हमने। अब फिर से हमने क्या कर दिया, कनेक्शन कर दिया, कनेक्शन फाइल लिख दिया, और हमारा क्रिएट टेबल का भी वेरिएबल लिख दिया। अब मैंने क्या किया, ये कोडिंग को थोड़ी और कम कर दी। कम करने के बाद इफ कंडीशन में चेक कर रही हूँ टेबल क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इस केस में अब क्या होता है, टेबल क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि हमारी क्वेरी तो गलत है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे टेबल क्रिएट कौन सा है अभी मेरा, टेबल डिपार्टमेंट।
अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, रिफ्रेश करो, ये ब्राउज भी करती तो हो जाता। ठीक है, यहाँ पे ब्राउज करूंगी, टीबी पे क्लिक करती हूँ पहले। तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस टेबल भी आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए पहले कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करना है और स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है। तो क्या हो गया, जैसी मैंने फील्ड ली थी आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, तो ये आ गया। ये होता है टेबल क्रिएट करने का तरीका। कैसे भी कर सकते हो, बस आपकी डीबी एंड आपका कनेक्शन सही रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया क्वेरी के थ्रू। अब मैंने कहा था विदाउट क्वेरी भी बताऊंगी, तो मैं फर्स्ट स्टेप से बता रही हूँ, इसको सबको बंद कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको लोकल होस्ट ऑन करना है और लोकल होस्ट पे जाना है। लोकल होस्ट पे जाने के बाद आपको लेना है PHP माई एडमिन। PHP माई एडमिन लेने के बाद आपको आपका डाटाबेस क्लिक करना है। हमारा डाटाबेस है कॉलेज नाम का। कॉलेज नाम का डाटाबेस क्लिक करने के बाद ऑलरेडी 2 टेबल बने हुए हैं। यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिख दूंगी मैं टेबल आर्ट्स डिपार्टमेंट, आर्ट्स अंडरस्कोर डिपार्टमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ कॉलम। हमको पता रहना चाहिए कि हमको कितनी फील्ड डालना है। एक आईडी जो है हमारी बाय डिफॉल्ट फील्ड रहती ही रहती है, हमको डालना ही डालना है, कंपलसरी फील्ड है आईडी नाम की। आईडी नाम का छोड़ के आपको दूसरे और फील्ड के नाम सोचना है। जैसे हम डिपार्टमेंट का क्या दे रहे हैं कि कौन सा उसका नाम है, उसका सरनेम क्या है, ठीक है, वो कौन सी पोस्ट पर है। ये मुझे 3 कॉलम देना है। 3 कॉलम के साथ मुझे आइडेंटिफाई के लिए 1 कॉलम ऐड करना है, ऐसे करके 4। आइडेंटिफाई यानी आईडी से गो करूंगी तो मैं जो स्ट्रक्चर क्वेरी से बनाती हूँ, अब क्या हो गया, वो इससे आ गया। इसकी थोड़ी साइज कम कर देती हूँ मैं, साइज ज्यादा हो गया है। ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे पहले लिख दूंगी, अब मैं आर्ट्स डिपार्टमेंट बना रही हूँ तो मैं आर्ट्स अंडरस्कोर आईडी, आईडी का नाम दे दे रही हूँ कि आर्ट्स की आईडी है, इंटीजर है, लेंथ कितनी है 11th है। और यहाँ पे क्या करूंगी, प्राइमरी दे दूंगी। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो स्क्रॉल कर देती हूँ। इंडेक्स के नीचे आना है और यहाँ पे देना है प्राइमरी और ऑटो इंक्रीमेंट को क्लिक कर देना है। तो ये पहला स्टेप हमारा जो हम क्वेरी के थ्रू करते थे वही। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट में मैंने क्या बताया कि उसका फर्स्ट नेम लेना है, तो यहाँ पे ले देती हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम को यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ से ले लूंगी वेरकर और उसकी लेंथ ले लूंगी मैं 30। अब यहाँ फर्स्ट नेम के बाद उसको लूंगी मैं लास्ट नेम उसका या सर नेम। ठीक है, सर नेम बोली थी मैंने, सर नेम। ओ नो, सर नेम ले लिया, सर नेम की जगह मैंने वेर कर ले लिया। सर नेम उसका 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। और यहाँ पे उसका लिख देती हूँ पोस्ट, आर्ट्स पोस्ट, या आर्ट्स फैकल्टी भी ले सकते हैं कि आर्ट्स वाले की पोस्ट क्या है या फैकल्टी कौन सी है वो। फैकल्टी ले लेती हूँ। फैकल्टी लेने के बाद कौन सी फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी, इकोनॉमिक फैकल्टी है, फिजिक्स फैकल्टी है, इंग्लिश की फैकल्टी है, वो देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ले लेती हूँ इसकी 40। ये सब लेने के बाद मैं क्या करूंगी, सेव कर दूंगी। तो ये सबसे इजी मेथड है। अब मैं क्या करूंगी, ब्राउज कर दूंगी। ब्राउज करने के बाद जो देखो मेरा डाटाबेस है, डाटाबेस पे क्लिक कर रही हूँ। क्लिक जैसे करूंगी, देखो कंप्यूटर साइंस टेबल, डिपार्टमेंट टेबल और हमारा कौन सा आर्ट्स टेबल। इस पे जब मैं क्लिक करूंगी, टेबल आर्ट्स डिपार्टमेंट, और इस पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगी, तो जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था वो दिखेगा आपको, सरनेम, फैकल्टी, फर्स्ट नेम, आर्ट्स आईडी। तो ये जो होता है, 2 मेथड से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एक क्वेरी के मेथड से, एक विदाउट क्वेरी। जो विदाउट क्वेरी होता है वो हमको इजी लगता है क्योंकि उसमें एरर आने का चांस है ही नहीं, और आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कॉलम आईडी क्रिएट कर सकते, कॉलम क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। आज के टॉपिक में हमारा यही था कि हम कैसे डाटाबेस से कनेक्ट करते हैं, कैसे डाटाबेस सिलेक्ट करते हैं, फिर डाटाबेस सिलेक्ट होने के बाद वही डाटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं विद क्वेरी एंड विदाउट क्वेरी। तो आपको जो भी अगर से नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।